माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आपका दिल भी चाहेगा खाने को और बनाने को। तो आज की रेसिपी तवा कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर का जो नॉर्मल तवा होता है वो ले लिया है मैंने, उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। फ्लेम अभी ऑफ है। सबसे पहले इस पर जो मटन का कीमा है उसको अच्छे से मैंने धो लिया है और इसको हम तवे के ऊपर शामिल कर देंगे। 3 पाव के करीब मेरे पास कीमा है। क्योंकि तवा छोटा है तो इतना ही आसानी से बनेगा। और इसमें एक दरमियानी साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज आएगी और 4 अदद टमाटर मैंने मोटे मोटे से रफली काट लिए हैं, ये जाएंगे इसके अंदर। लहसुन अदरक जो है चॉप कर लिया है, इसके अंदर ये भी जाएगा। अच्छे से शामिल कर देंगे और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी जाएगा, तकरीबन आधा ग्लास या 200 ml। तो इतना ही पानी इसमें शामिल करेंगे और आंच चलाकर इसको धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। इसको मैं करूँगी मिक्स। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। चलिए जी, ये थोड़ा सा मिक्स हो चुका है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। कीमा खुद भी पानी छोड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ही ऐड करेंगे जितना कि गिरे रहें। इतना से मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसकी मैं फ्लेम ऑन करूँगी। ये देखिए, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अभी हमने कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं डाले, तो इसे अभी ढककर ही पकाना है। तो इसके लिए कोई ढक्कन ढूंढ लेते हैं घर में। ढक्कन तो मुझे ऊंचे वाला कोई नहीं मिला, तो मुझे ये फ्राइंग पैन मिला है। इसको मैं इसके ऊपर उल्टा इस तरीके से कवर कर दूंगी सारा कीमा और इसको 15 मिनट के लिए कुक होने दूंगी। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप इसका यही है। अभी फ्लेम हमारी हाई है, जब भी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मीडियम पे कर दूंगी। चलिए फिर इसकी कंडीशन में आपको 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ। आगे क्या करना है वीडियो देखते रहिएगा। मैंने फ्राइंग पैन रखा था लेकिन वो सूट नहीं किया, तो अब देखिए मैंने पैन को उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया है। अब थोड़ी सी इसकी जो एयर है वो इस तरीके से चमचा इसके नीचे लगा देंगे ताकि थोड़ी सी इसकी एयर जो है वो निकलती रहे और इसका पानी जो है वो बाहर ना गिरे। तो अब ये कुक हो रहा है, तो मिलते हैं। हमारा कीमा कुक होते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं और देखिए पानी जो है वो कम रह गया है। अब इसका ये चमचा जो है निकाल देंगे और इसे कुक होने देंगे। इसे हिलाना चाहते हैं तो बहुत एहतियात से हिलाइएगा, क्योंकि ऊपर जो भी बर्तन रखा होगा वो गर्म है। तो मैं इसे एक बार चेक करूँगी, हिलाऊँगी, फिर इसे दोबारा से ढक दूँगी। ये देखिए, इसको मैंने खोला है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि ये नीचे लगे नहीं। ये अभी इसमें पानी है तो इसी में ही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके दोबारा से ढक दूँगी। ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए। कीमे को जो जुड़ गया है इसको ब्रेक करेंगे और इसको ढक देंगे। ठीक है, चलिए जी, इसको ढक देती हूँ दोबारा से। 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे खोलते हैं। ये देखिए, इसको मैंने खोल लिया है। इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है इस तरीके से। अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे और सबसे पहले इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अगर बाज़ार का टेस्ट आप चाह रहे हैं तो आप घी शामिल कीजिए, लेकिन मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ तो मैं इसमें ऑयल भी शामिल करूँगी। तकरीबन इसमें 1 प्याली या पौना प्याली ऑयल शामिल करूँगी। ये चला गया इसमें ऑयल। इसके बाद इसमें जाएगा हमारा नमक हस्बे ज़रूरत।
टीस्पून से थोड़ा कम इसमें नमक शामिल कर रही हूँ और रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स अगर आपके पास हो तो वो ऐड कर लीजिए। मेरे पास नहीं है तो मैं चिली पाउडर ही इसमें शामिल करूँगी। जितना तीखा आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं स्पाइसेस। और हल्दी पाउडर, अच्छा सा कलर लाने के लिए हाफ टीस्पून के करीब इसमें शामिल करेंगे और इसको करेंगे मिक्स और अच्छे से इसकी भुनाई करते जाएंगे। तवा छोटा है तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। ये मेरे पास स्टील का जो चावल वाले चमचे हैं वो है, तो इसके साथ ही थोड़ा बहुत हमारा गुजारा चल जाएगा। स्टैंड नहीं है तो एक हाथ से ही मैं बना रही हूँ, चलो फिर भी हमारा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। चलिए इस तरीके से इसको मैं मिक्स कर लूँ। 5 मिनट के बाद इसको भुनाई करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने इन चमचों की मदद से काफ़ी एफर्ट लगाई है और फर्स्ट टाइम में तो आपको बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन खैर मज़ा भी आ रहा है। अगर आपको अच्छा टेस्ट घर में मिल जाए बाजार जैसा। अब इसमें तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको अच्छे से मैश किया है इनके साथ और इसको भुनाई भी की है। और इसमें अब हम शामिल करेंगे आधी प्याली दही और इसको अच्छे से मिक्स करके दरमियानी आंच पर दही शामिल करेंगे। फ्लेम हमारी दरमियानी ही होनी चाहिए, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। तो इसको मैं मिक्स करके कुछ देर के लिए ढक दूंगी। ये देखिए दही हमारी मिक्स हो चुकी है। अब इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। दही शामिल करने के बाद इसको मैंने ढक दिया था। 5 मिनट के बाद इसको खोला है और इसकी लुक आप देखिए ऑयल अलग हो चुका है। अब इसकी मज़ीद भुनाई होगी इस कंडीशन में। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद मैं इसकी भुनाई कर लूँ, अच्छे से इसको टकाटक कर लूँ, फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको दही के साथ अच्छे से भुनाई करने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम पे लगाया और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप इसकी लुक बिल्कुल, ये इसने ऑयल अलग हो गया है इसमें से और बिल्कुल हमारा जो कीमा है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए नीचे भी नहीं लगा है, बिल्कुल अच्छे से ये कुक हो गया है, अच्छे से ये गल भी गया है। और इसका खुशबू और टेस्ट इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे ये रेसिपी तो बताएंगे कि बिल्कुल ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का मिलने वाला है। बहुत ही यमी फ्लेवर इसका आया है। अगर आप कीमा गोश्त खा के बिल्कुल आपका दिल जो है वो बोर हो गया है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही दिल खुश करने वाली रेसिपी है। तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे आप और दुआ में याद रखिएगा। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा मसाला शामिल करते हैं मज़ीद इसमें थोड़ा सा क्रिस्प लाने के लिए। तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के गरम मसाला और कुटा हुआ ज़ीरा भी आप शामिल कर सकते हैं, तो वो शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसको गार्निश करते हैं। तो ये चला गया इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून और इसमें ग्रीन चिली कट करके बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो मेरे पास वो नहीं है तो मैं नहीं डाल रही, स्किप कर रही हूँ। तो आपके पास अगर होंगी तो ज़रूर ऐड कीजिएगा ऊपर से। और इसमें स्लाइस की हुई अदरक जाएगी, जिंजर, इसकी लुक को और ही खूबसूरत बना देगी। इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स मसाले के साथ ताकि यकजान हो जाए अच्छे से मसाले के साथ। दिल खुश करने वाली रेसिपी
बहुत अच्छी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी मैसी तो लगेगी, मुझे भी काफ़ी बनाने में मुश्किल पेश आई है। किचन थोड़ा मैसी हो गया है, लेकिन टेस्ट आपको जो बिल्कुल बाज़ार जैसा बल्कि उससे भी बेहतर मिलने वाला है। नंबर 1 क्वालिटी तवा कीमा। तो ये देखिए, इस चमचे के साथ मैंने इसको रेडी किया है। 2 चमचे हैं मेरे पास इस तरीके से, और आप देख सकते हैं अच्छे से इसका जो अनियन और टमाटो है वो अच्छे से बीच में मैश हो चुके हैं। तो इसके ऊपर ये थोड़ी सी स्लाइस की हुई जिंजर जाएगी, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम धनिया के पत्ते कट करके डाल देंगे। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा हमारा कीमा जो है वो रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। थोड़े से धनिया के पत्ते इसके ऊपर मैं गार्निश कर देती हूँ, बस हल्के से खूबसूरती के लिए। और टेस्ट तो इसका परफेक्ट है जी। चलिए, हमारी रेसिपी जो है वो रेडी है। फ्लेम अभी बिल्कुल लो है और ऑन है, तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अच्छा खाइए, अच्छा खाना अपनों को खिलाइए, खुद भी खाएँ, उन्हें भी खिलाएँ, और अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, और दूसरों को दुआ में याद रखिएगा। मुझे भी साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।